हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, 4 नंबर का भाई ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है मोलल अवनमन स्थिरांक KF क्या होता है। 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक KF की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे KF का मान निकालना है और पहले आपको क्या करना है, बताना ये KF है क्या, इसकी परिभाषा बतानी और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाई क्वेश्चन एकदम आसान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो इसको हम आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक की। तो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, देखो परिभाषा पढ़ो। कह रहा है किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहते हैं। ठीक है, क्या बात कही गई, कोई विलेय है जिसका एक मोल आपको विलायक के 1000 ग्राम या कह सकते हो 1 किलो में घोलना है, तो हिमांक में जो अवनमन होता है वही आपका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो देखो इसे भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एकदम आसान है। देखो कैसे, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बस, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और ये परिभाषा आप खुद से लिख सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो देख सकते हो फॉर्मूला आपका क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम, जहाँ डेल्टा T आपका हिमांक में अवनमन, KF आपका क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक जिसके बारे में आप परिभाषा बताने वाले हो, एम क्या है, मोललता है। ठीक है, एम क्या है, मोललता। तो बात करें एम मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, क्या फॉर्मूला, विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, आप परिभाषा कैसे बनाओगे, देखो यदि आपका विलेय के मोल 1 हो जाए, विलेय के मोल का मान 1 हो जाए और जो विलायक का भार है वो kg में होता है ना, तो इसका मान भी 1 हो जाए, तो जो डेल्टा TF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, KF के। देख सकते हो डेल्टा TF किसके इक्वल हो गया, KF के, क्योंकि जब इसका मान 1 इसका मान 1 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ठीक है, तो अब यहीं से परिभाषा बनती है, यदि परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि विलेय के एक मोल को विलायक के कितने में, विलायक के 1 किलो या कह सकते हो 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। यदि किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन, ये हिमांक में अवनमन होता है। ठीक है, हिमांक में जो अवनमन होता है वही आपका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, या कह सकते हो किसी विलायक, यदि विलेय के एक मोल को विलायक के 1 किलोग्राम में घोलने पर जो हिमांक में अवनमन होता है वही आपका मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। ठीक है, तो बस ऐसे ये वाला फॉर्मूले से आप दिखा सकते हो और परिभाषा भी आसानी से लिख सकते हो। तो देख सकते हो, फिर से पढ़ लो परिभाषा। क्या है रहा, किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे ही मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। आप बात करते हैं जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसकी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180 है को 25 ग्राम जल में घोला गया, हिमांक में जो अवनमन है डेल्टा TF का मान आपको 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक KF की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये बता रहा है KF की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बहुत आसान है, तो चलो निकालते हैं। तो देखो ग्लूकोज का भार कितना दिया गया, 2.25 ग्राम। ठीक है, कितना दिया गया, 2.25 ग्राम, अणुभार 180। ठीक है, ग्लूकोज का, और फार्मूला भी याद रख लो, C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो फार्मूला भी इसका याद रखो। तो देख लिया, अणुभार 180 25 ग्राम जल में घुला है और अवनमन जो है हिमांक में डेल्टा TF बराबर 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम, डेल्टा TF की वैल्यू 0.93, KF इंटू एम का मान क्या होता है, विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। अगर ग्राम में लिखा हो तो ऊपर 1000 का गुणा कर देना। तो देखो मोलों की संख्या का फॉर्मूला भी होता है भार बटा अणुभार, किसका भार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। W क्या है, विलेय का भार, और ये M क्या है, विलेय का अणुभार। ठीक है, तो बस आगे सॉल्व कर लो, मान रखते चले जाओ। देखो इसका मान 0.93, KF की वैल्यू में निकालनी, W का मान 2.25, विलेय का भार है ये, M का मान, अणुभार कितना था ग्लूकोज का 180, विलायक का भार 25 और रुपये 1000 का गुणा। तो बस आपको यहाँ पे तो कैलकुलेशन ही करनी है। ठीक है, 25 से काटोगे 100 को तो 25 चौको 100 और 0 40 आ गया। ठीक है, आप देखो 2.25 बटा 180 इंटू 40, 0 से 0 कटा, 2 नहीं 18, 2 दून 4। ठीक है, तो एकदम आसानी से सॉल्व कर लेना और इसका इस पे गुणा करोगे। ठीक है, तो देख सकते हो इतना आ चुका। अब देखो क्या करना है, इस 9 को ये इधर भाग में इधर चला जाएगा गुणे में, तो 0.93 इंटू 9, और ये जो इधर आपके गुणे में ये कहाँ आ जाएंगे, भाग में। देख सकते हो यहाँ नीचे आ गए। अब बस करना क्या, इसको सॉल्व करना, इस पे इसका गुणा करोगे 8.37, इस पे इसका करोगे 4.50। अब दशमलव हटा लो, 837 बटा 450, अब भाग दे दोगे तो जो KF की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसानी से हम लोग वैल्यू ला चुके, बस फॉर्मूला लगाओ, एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है,
तो 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देख सकते हो भाई क्वेश्चन आसान था, बस परिभाषा बतानी थी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, देख सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।